इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 10th क्लास के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से है। कृपया वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बिना विलंब किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रथम प्रश्न है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल 3×10⁸ है? माध्यम का अपवर्तनांक है, यानी किसी माध्यम में अगर प्रकाश की चाल 3×10⁸ है तो माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? तो इस माध्यम का निर्वात में भी प्रकाश का चाल इतना ही होता है, इसलिए इस माध्यम का अपवर्तनांक होगा 1 होगा, यानी कि 1 इज द राइट, यानी कि ऑप्शन जो ए है 1.0 दिया गया है, यानी ऑप्शन ए है सही आंसर है, ऑप्शन ए। तो सेकंड प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है? इसमें दिया गया हवा, पानी, पारा, कांच, यानी कि इसमें हवा का उपयोग कर सकते हैं लेंस बनाने के लिए, पानी का भी उपयोग कर सकते हैं, कांच का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पारा का उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन सही हुआ, यानी कि ऑप्शन सही हुआ सी, यानी सी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है किस धातु का किस वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? यानी कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? तो रेटिना पर बनता है, याद रखिएगा। कहाँ बनता है? रेटिना, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थ में कौन चालक है? और अगर रबर क्या है? अचालक है, यानी कि प्लास्टिक का है, अचालक है। अबरक भी अचालक है। अबरक का उपयोग कहाँ किया जाता है पता है? यानी कि जो आयरन होता है, आयरन का कॉइल बनाने में किया जाता है, उसमें अबरक लगा होता है, क्योंकि ये अचालक होता है। हीरा भी अचालक होता है, लोहा यहाँ पे चालक है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो डी है आंसर सही आंसर है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो फोकस दूरी क्या होती है? आधी होती है। और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के पूछ देगा कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की होती है 2 गुनी होती है, लेकिन फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। इस प्रकार से हमारा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो लेंस की फोकस दूरी होगी। यानी कि कहने का मतलब उतनी ही दूरी पर अगर बन रहा है, जितनी दूरी पर वस्तु रखी गई है उतनी ही दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि 2f1 पर रखा गया है, 2f2 पर बन रहा है, यानी बराबर दूरी पर रखे। ठीक, तो कह रहे हैं तो फोकस दूरी होगी, यानी कि इसके आधी होगी, वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है, यानी कि 15 सेंटीमीटर के, यानी कि सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष हो जाता है? ये होता है, यानी कि नेत्र लेंस की जब फोकस दूरी कम होता है तो उसकी क्षमता बढ़ जाती है, यानी कि दूर तक के वस्तुओं को देख पाते हैं हम लोग, और उसकी जो यानी निकट की वस्तु को क्या होती है? नहीं देख पाते हैं, यानी कि निकट की वस्तु को क्या करेंगे? नहीं देख पाते हैं, यानी कि इस प्रकार से यानी यहाँ पे निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाती है। किस क्या होती है? निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहे लघुपथन के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान क्या होता है? तो लघुपथन के समय विद्युत धारा का मान, यानी कि लघुपथन के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान अत्यधिक हो जाता है, यानी कि ऑप्शन दिया है बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? विद्युत शक्ति बराबर होता है आई भी होता है, यानी कि विद्युत शक्ति का P बराबर होता है आई भी। क्या होता है? आई भी, और V बराबर होता है आई आर, यानी कि I² हो जाएगा। जब आई आर लिखेंगे V का मान आई आर, तो I² हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन पहला क्या है? सही है, IR² नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पे हमारा IR², यानी कि B इज द राइट आंसर। पूछ रहा है कि नहीं करता है, तो ये हो जाएगा। VI भी हो सकता है, VA² में R भी हो सकता है, सही आंसर है, लेकिन IR² नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं,
अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। कह रहे अभिनेत्र लेंस की जो फोकस यानी कि लेंस की जो अभिनेत्र यानी कि नेत्र के लेंस की जो लेंस होती है उसकी फोकस दूरी परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है, यानी कि जो सिलियरी मांसपेशियां कह सकते हैं या पछमावी मांसपेशियां द्वारा, ठीक। यानी कि उसके तनाव से या ढीलापन से उसमें उसके फोकस दूरी में परिवर्तन होती है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहे कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, यानी किसी समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में होता है, साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया है और मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा में हम लोगों का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कह रहे सीने बार किसका अयस्क है, यानी कि सीने बार अयस्क है। तो सीने बार पारा का अयस्क है जिसका सूत्र होता है HGS होता है, यानी कि पारद जो लिखा गया यानी कि पारा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पारद लिखा गया पारा को। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है। कह रहे चारकोल का नहीं, कोक का नहीं, ग्रेफाइट का किया जाता है, हीरा का नहीं किया जाता है, यानी कि सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है। तो अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 114 है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या होता है। ये अल्केन ग्रुप समूह का होता है, अल्केन का होता है CnH2n+2 होता है, तो प्रोपेन का हो जाएगा C3H8 हो जाएगा, यानी कि C3H8, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हेमाटाइट किसका अयस्क है, यानी कि हेमेटाइट किसका अयस्क है। तो लोहा का अयस्क है, किसका अयस्क कहेंगे, लोहा का अयस्क कहेंगे, यानी कि Fe, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यानी कि लोहा को जब जिंक से लेपित किया जाता है तो उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं या गैल्वेनीकरण कहते हैं। जब एल्युमिनियम से किया जाता है तो एनोडीकरण कहते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। प्रोपेन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, कोई शक नहीं है, यानी कि प्रोपेन का है, ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि किस हाइड्रोकार्बन में द्विबंधन होते हैं। कह रहा है कि CH4 इसमें नहीं होगा, C2H2, ये C2H2 यानी कि यहाँ पे कार्बन 2 है, यहाँ पे भी नहीं होगा, C2H4 यहाँ पे द्विबंधन होगा, यानी कि ऑप्शन डी ऑप्शन में क्या होगा, डी ऑप्शन जो है यहाँ पे द्विबंधन होगा, ऑप्शन जो डी है यहाँ पे द्विबंधन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन शून्य वर्ग का तत्व है। शून्य वर्ग अर्थात कहने का मतलब ये होता है, शून्य वर्ग कहने का मतलब ये होता है कि जो जिसमें निष्क्रिय गैसें होती हैं, यानी कि वर्ग 18। वर्ग 18 में कौन कौन तत्व होते हैं। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। इसे याद करने के लिए याद रख लीजिएगा, है नेता आज का जिंदा राजा। तो इसमें आ जाएगा है से हीलियम हो जाएगा, है ने से नियॉन हो जाएगा, ता है नेता आज का, ता आज से हो जाएगा आर्गन, का से हो जाएगा क्रिप्टॉन, जे से है नेता आज का जिंदा से जेनॉन, आज का नेता जिंदा राजा, आर्यन से हो जाएगा रेडॉन। तो इस प्रकार से इसमें हो जाएगा हीलियम हमारा सही हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अपचय का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे अपचय का उपयोग, देखिए एंटीबायोटिक ऑप्शन दिया है और एंटीबायोटिक नहीं होगा। एंटीबायोटिक का उपयोग कब किया जाता है, यानी कि इसका उपयोग दर्द में भी किया जाता है, बुखार में भी किया जाता है, हर जगह किया जा सकता है। तो यहाँ पे एंटासिड का दवा दिया जाता है, क्या दिया जाता है, एंटासिड का दवा दिया जाता है, क्योंकि अपचय के समय पेट में की अम्लीयता बढ़ जाती है। पेट की अम्लीयता घटाने के लिए
एंटासिड का दवा दिया जाता है जो क्या क्षारीय होता है, जो अम्लीयता को कम करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक यौगिक है? तो संयोजक यौगिक कब होंगे? जब दोनों अधातु जब रहेंगे तो संयोजक यौगिक होंगे। एक धातु और एक अधातु हो तो वहाँ पे आयनिक यौगिक हो जाएगा, यानी कि बेरियम धातु है, क्लोरीन अधातु है, यहाँ पे पोटेशियम धातु है, क्लोरीन अधातु है, मैग्नीशियम धातु है और क्लोरीन क्या है? अधातु है। यानी कि ये बी सी डी क्या है? एक आयनिक यौगिक है और कार्बन अधातु है, हाइड्रोजन भी अधातु है, यानी कि यहाँ पे ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, करें इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषण है? करें इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषण है? तो कहेंगे यहाँ पे हरित लवक है। क्या है? बिना हरित लवक के अभाव में कोई भी पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर सकता है, यानी हरित लवक, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में नासिक छिद्र, लैरिंग्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर क्या बनाते हैं? नासिक छिद्र का मतलब होता है नाक होता है, जैसे ही फेफड़ा के से पहले थोड़ा सा पहले क्या आता है? ट्रैकिया आता है तो वहाँ, और ये फेफड़ा, ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं? तो कहेंगे श्वसन तंत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? श्वसन तंत्र बनाते हैं, यानी कि यहाँ पे सी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है वैसा पोषण जिसमें जंतु अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में लेता है क्या कहलाता है? यानी कि कल आता है, इसमें लिख दिया गया है क्या कहलाता है। कह रहा है कि प्राणी समपोषी, कह रहा है प्राणी समपोषी, मृत जीवी पोषण, परजीवी पोषण, स्वपोषी। तो प्राणी समपोषित होगा। मृत जीवी पोषण क्या होता है? जो मृत शरीर को, माने जो जीव मृत शरीर को खाते हैं तो उसको मृत जीवी पोषण कहते हैं। परजीवी क्या कहलाते हैं? परजीवी पोषण यानी कि जो जीवित व्यक्ति के शरीर में, जैसे ढील वगैरह होगी ना, ढील हो गई या कोई जीवाणु विषाणु हो गए, ये सब क्या होते हैं? मतलब परजीवी के अंतर्गत आते हैं। और ये कह रहे हैं स्वपोषी, पेड़ पौधे स्वपोषी के अंतर्गत आते हैं, ये तरल व ठोस वगैरह कोई पदार्थ नहीं लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि प्राणी समपोषित होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहे इनमें से कौन लैंगिक जनन की विधि है? कह रहे इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है? विखंडन, मुकुलन, द्विखंडन, यानी कि तीनों के तीनों क्या है? अलैंगिक जनन की विधि है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहे निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो एमिनो अम्ल के विखंडन से कहेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड और अमोनिया, यानी NH3, B और C, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है। तो एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन कहेंगे विसरण द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विसरण द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत का सुचालक है सल्फर, प्लास्टिक, आयोडीन, ग्रेफाइट, यानी कहेंगे सल्फर आधा, ये सल्फर नहीं करेगा, प्लास्टिक भी नहीं करेगा, आयोडीन भी नहीं करेगा, ग्रेफाइट करता है। इस प्रकार से ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। कृपया वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।